आप जो भी देखिए उसमें अर्जुन ने भगवान से यही कहा, यथा प्रदीप्तम जलनम पतंगा, जैसे पतंग जलना चाहते हैं और आपका मुंह कैसा है, ले लिए से ग्रसमाना समन्तात, और वह आपकी जिह्वा जैसे सांप की जिह्वा लपलपा रही होती है, ठीक उसी प्रकार से आपकी जिह्वा लपलपा रही है। और रुद्रादित्या वशभो एच साध्या, आपके शरीर में रुद्र अदिति सभी चीजें हैं। अब भगवान स्वयं बोल रहे हैं। जब अर्जुन ने इतना बोल लिया तो भगवान ने कहा, कालोस्मि, मैं काल हूं। क्यों काल हूं? लोकक्षयकृत प्रवृद्धा, लोकक्षयकृत प्रवृद्धा मतलब लोक का क्षय करने के लिए मैं अपने आप को उद्यत करता हूं। भगवान विश्वरूप, यानी भगवान जो विश्वरूप हैं वही शिव भी हैं, वही विष्णु भी हैं। एक रूप से कल्याण भी करते हैं और एक रूप से शिव बन के संहार भी करते हैं। तो विश्वरूप भगवान जो है वही परब्रह्म परमात्मा है। कौन है? परब्रह्म परमात्मा है। ये इसको कुछ लोग एकेश्वरवाद की संज्ञा भी देते हैं। जैसे आप लोग इनका नाम सुना होगा, आर्य समाजियों का नाम सुना होगा, प्रार्थना सभा, ब्रह्म समाज, ये सभी लोग किसकी उपासना करते हैं? मूर्ति पूजा न करके किसकी उपासना करते हैं? ओमकार की उपासना करते हैं। तो आप बहुत अच्छी बात है, आप ओमकार की अगर आप उपासना कर रहे हैं तो मूर्ति के रूप में आप विश्व रूप की उपासना करें, क्योंकि वह तो परमात्मा है, उसमें सभी लोग आ गए। लोकान समाहर तुमिह प्रवृत्ता, मैं लोकान समाहर तुमिह प्रवृत्ता, लोकान को मैं, सभी लोग को मैं हरने में प्रवृत्त हूं, मैं लगा हूं या लगाया गया हूं प्रकृति के द्वारा। ऐसा ऋते पित्वम न भविष्यन्ति सर्वे, भविष्य में ये सब चीजें नहीं रहेंगी। जो तुम देख रहे हो ये सब चीजें नहीं रहेंगी। क्यों? भगवान देखो, भगवान कृष्ण ने कौरव और पांडव कुल का संहार करवाया। भाई कौरव कुल से पूरे के पूरे योद्धा मारे गए और पांडव कुल से तो मारा गया, द्रौपदी के सभी पुत्र मारे गए, द्रौपदी के सभी पुत्र, और फिर अभिमन्यु मारा गया। केवल उस वंश में बचा कौन देखने के लिए? तो पंच पांडव और फिर परीक्षित की भगवान ने रक्षा की, नहीं तो वो भी नहीं बच पाए। ये वस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा, ये जितने भी योद्धा तुम देख रहे हो सब के सब इनकी मृत्यु पूर्व में ही निहित है, पूर्व में ही ये जा चुके हैं, ये यहाँ पर नहीं रहेंगे, इनका भविष्य पूर्णतया निर्धारित है। क्यों? क्योंकि एक नया युग प्रवृत्त हो रहा है, और नया युग जब प्रवृत्त हो रहा है, जो पहले के युग के जो लोग थे उनके शरीर का बल किसी काम का नहीं आएगा। देखो कहा गया संघ शक्तिस्तु कलयुगे, कलयुग में संघ में शक्ति है, परंतु इसके पहले यह भी कहा गया है कि सतयुग में जो प्राण होता था वह तुम्हारे हड्डी में होता था, हड्डी के बाद किस में आया? हमारे ये मज्जा में आया, मज्जा के बाद खून में आया, खून के बाद अब अन्न में आया। इसीलिए कलयुग में कहा है अन्नम वै प्राणाः। देखते हो गए हम लोग 4-5 दिन अगर भोजन न करें तो क्या हो जाता है? कमजोरी फील होती है, हम लोग ऐसा लगता है जैसे लग रहा है कि हमारा हरिओम तत्सत ही होने वाला। तो अन्य युगों में ऐसा काम चल रहा था, परंतु कलयुग में क्या है? कलयुग की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि केवल भजन करने मात्र से व्यक्ति क्या हो सकता है? ईश्वर को प्राप्त हो सकता है। ये कलयुग की अच्छी विशेषता है। परंतु आज आप देख रहे हैं, क्योंकि आधुनिकता के चपेट में हम लोग धर्म को भूलते जा रहे हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी जो सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि, ये भगवान की द्वारा बनाई गई है, और उसमें भी काल के रूप में भगवान ही है जो सबको बचाता है और जो सबको ग्रास कर जाता है। वो है ना एक गीत,
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो भगवान ने यही कहा, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धा, कालः अस्मि, मैं काल हूं। हे अर्जुन, मैं काल हूं और काल के रूप में प्रवृत्त होकर के मैं लोक का क्षय करता हूं। क्या करता हूं? लोक का क्षय करता हूं। भगवान क्षय करते हैं। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु युद्धा